जय हिंद दोस्तों स्क्रीन पर आप कुवैत में स्थित कैंप आफिरजान का दृश्य देख रही है। ये अमेरिका के लिए दुनिया की राजनीति और सेना के नजरिए से बहुत ही जरूरी सैन्य ठिकाना है। सुरक्षा और जरूरी सैन्य जानकारियां चोरी होने के डर से इसे गूगल सैटेलाइट पर धुंधला यानी ब्लर कर दिया गया है, जिसकी वजह से शायद आप इसे साफ साफ नहीं देख पा रहे होंगे। लेकिन ये सेना के हिसाब से बेहद खास जगह है। ये कोई आम ठिकाना नहीं है, बल्कि पूरी मध्य पूर्व में अमेरिकी सेना की सभी गतिविधियों का सबसे मुख्य केंद्र है। कुवैत में स्थित कैंप आफिरजान पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का सबसे मुख्य सामान सप्लाई करने का सेंटर है। यहीं पर अमेरिकी सेना की फर्स्ट थिएटर सस्टेनमेंट कमांड का मेन ऑफिस भी है। इराक सीरिया में तैनात अमेरिकी सैनिकों के लिए हथियार, गोला बारूद, गाड़ियों की मरम्मत, ईंधन और खाने पीने के सामान की सप्लाई का पूरा नेटवर्क यही से चलाया जाता है। अगर किसी भी तरह ईरान इस ठिकाने पर हमला करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि वो पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की सामान और रसद की सप्लाई को पूरी तरह रोक सकता है। इससे अमेरिकी सेना की बहुत बड़ी पैमाने पर हथियारों, राशन और जरूरी सामान की भारी कमी झेलनी पड़ेगी। स्क्रीन पर अभी जो हमला का दृश्य दिखाया जा रहा है वो कुवैत में बनी इसी मुख्य सप्लाई सेंटर कैंप आफिरजान पर हुआ हमला का दृश्य है। ईरान की मिसाइलें एक के बाद एक आसमान में उड़कर इस ठिकाना की तरफ बढ़ रही है और बिल्कुल निशाना लगाकर इस पर सीधे हमले करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दे कि कल अमेरिका ने जो हमला किया था उसके जवाब में ईरान ने कल भी हमला किया था और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज बिल्कुल सुबह सुबह ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे पर फिर से बहुत जोरदार हमले किया है। दुनिया भर की खबरों के मुताबिक ईरान पहले ही कुवैत, कतर और बहरीन में बनी अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना साधकर हमले कर चुका है। मिडिल ईस्ट के बड़े न्यूज चैनल अल जजीरा और अमेरिका के मशहूर अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक जुफर में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे भी इस हमले की चपेट में आया है, जो अमेरिकी नौसेना के पासुबे भेड़े का मेन हेडक्वार्टर्स है। इसके अलावा ईरान ने शेख ईसा एयर बेस पर भी कई जवाबी हमले किए हैं और अमेरिकी सेना की तेल के गुदाम पर भी हमले करने का दावा किया है। कतर में मौजूद अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी हमले का पहले से पता लगाने वाली सिस्टम के सैटेलाइट एंटीना को भी ईरान ने निशाना बनाया है। ईरानी मीडिया का कहना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया है ताकि अगर दोबारा कोई हमला हो तो कतर में लगा ये सिस्टम अमेरिका को पहले से कोई चेतावनी या अलर्ट न दे सके। इसी वजह से इस एंटेना पर हमला किया गया। देखिए, नुकसान के बारे में कोई भी देश आधिकारिक तौर पर अपनी बात स्वीकार नहीं कर रहा है। सभी का यही कहना है कि उन्होंने आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। हालांकि ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसकी मिसाइलों ने अपने ठिकानों पर बिल्कुल सटीक हमला किया है। देखिए, जब ईरान ने कुवैत में बने अमेरिका के इस मुख्य सप्लाई सेंटर पर हमला किया, आप स्क्रीन पर सेंटकॉम का जारी किया हुआ एक वीडियो देख सकते हैं, जिसे किसी दूसरे सोर्स ने शेयर किया है। इस वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका लगातार ईरान के बड़े सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाकर हवाई हमला कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक बयान या पुष्टि नहीं की है। सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि ईरान के अंदर घुसकर की गई इस सटीक बमबारी के लिए अमेरिका ने शायद अपनी मशहूर B-2 बम्बर विमानों का इस्तेमाल किया है। आपको याद होगा कि इससे कुछ समय पहले ही अमेरिका ने B-2 बम्बर से लंबी दूरी की मिसाइलों का टेस्ट किया था और उसके तुरंत बाद ही ईरान के भीतर ये हमला हो गया। अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बंदर अब्बास के पास बनी उन सभी मिसाइल लॉन्चिंग पैड्स को निशाना बनाया गया है, जहां से ईरान ने अमेरिका पर हमला किया था। वहाँ हुआ नुकसान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अमेरिका के इस हमले और नुकसान को लेकर ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 2 दिनों में अमेरिकी हमले में कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है और 78 लोग घायल हुई है। इसमें से सिर्फ अहबाज शहर के बाहरी हिस्से में 3 लोग मारे गया है। इसके अलावा ईरान के चाबहार शहर के बिजली ग्रिड पर हमला होने से एक बहुत बड़ा इलाका कुछ समय के लिए अंधेरा में डूब गया है। बंदर अब्बास के
मछली पकड़ने वाली घाट पर अमेरिका की गोलाबारी से आम लोगों की कई नावें और सेना की कुछ नावें जल गई है। इसके अलावा नॉर्थ ईरान में एक रेलवे पुल टूटने से देश का बहुत जरूरी रेल रूट पूरी तरह बंद हो गया है। यानी ऐसे खबरें आ रही है कि ईरान के कुछ जरूरी और बड़े पुलों को भी निशाना बनाया जा रहा है। आप जानते ही होगी अमेरिका के कम से कम 20 युद्धपोत ईरान के पास ही तैनात है। इन जहाजों पर करीब 1000 किलोमीटर वाली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें मौजूद है। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर न्यूज का कहना है कि अमेरिका अपनी नए हमले में इसी तरह की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जो बहुत नीचे उड़कर हमला करती है। अमेरिका ने अपनी पुरानी अनुभवों से सीखकर इन मिसाइलों को इस तरह अपडेट किया है कि ये बहुत नीचे उड़ती है और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को शुरुआत में ही चकमा दे देती है। देखिए ईरान और अमेरिका के बीच ये नई लड़ाई कितना खतरनाक हो चुकी है, इसे रूस के समाचार चैनल RT न्यूज ने दिखाया है। उनके दावे के मुताबिक ईरान के बूशर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही ये नया धमाका हुआ है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इजराइल का समाचार चैनल द टाइम्स ऑफ इजराइल भी इसी खबर को सही बता रहा है कि इस परमाणु बिजली घर के पास वाली शहरों में नया हमला और धमाका हुआ है। हालांकि ईरान के इस परमाणु केंद्रों को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया है और बिजली घर के पूरी तरह सुरक्षित होने की बात कही जा रही है। फिर भी इस तरह के हमलों से ये डर बढ़ रहा है कि आगे कोई बहुत बड़ा हमला हो सकता है और ये लड़ाई लंबे समय तक खिंचकर पूरे इलाके में एक बड़े युद्ध का रूप ले सकती है। देखिए जब परमाणु केंद्रों के पास इस तरह का धमाका होता है तो कई सैन्य एक्सपर्ट को यह डर सताता है कि इसमें इजराइल भी शामिल हो सकता है। हालांकि इजराइल ने इस हमले को लेकर खुद से कोई जानकारी नहीं दी है और न ही इसमें अपना हाथ होने का कोई इशारा किया है। यहाँ तक कि ईरान ने भी अभी तक इजराइल पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन सैन्य एक्सपर्ट का कहना है कि अमेरिका भले ही ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है, लेकिन वो उसके परमाणु केंद्र पर सीधा हमला नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने पर ईरान तुरंत अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की रफ्तार बढ़ाकर परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। दूसरी तरफ इजराइल की सोच ये है कि जितना जल्दी हो सके ईरान के परमाणु केंद्र और उसकी परमाणु ताकत को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए, तभी इजराइल सुरक्षित रहेगा। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने एक भी परमाणु बम बना लिया तो ये लगभग 20,000 वर्ग किलोमीटर जितने छोटे से इजराइल देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये नए कदम मिडिल ईस्ट के इस इलाके में लड़ाई के हालत को कितना उलझा देते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। किसी नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक सभी स्वस्थ रहे, खुश रहे। जय हिंद।